उत्तराखंड महिला कांग्रेस के द्वारा बलात्कारियों से उत्तराखंड की बेटियों को बचाने के लिए कमर कसने की एक मुहिम सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे उत्तराखंड में चलाई गई है, जिसमें महिला उत्पीड़न बंद करो इत्यादि व अन्य जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं उस पे नंदा बिष्ट का नेता कांग्रेस ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उत्तराखंड स्तर में ये कार्य चल रहा है और धारचूला की महिला कांग्रेस के द्वारा भी उक्त कार्य को आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अंजाम दिया गया। धारचूला की समस्त महिलाएं कांग्रेस की इकट्ठी हुई और उन्होंने महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने का भरकस प्रयास करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब महिलाएं अपना उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने अब कमर कस ली है कि महिला उत्पीड़न को बंद करा के ही मानेंगी। जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो बलात्कार की घटना हो चाहे वो अन्य घटना हो, उसका पुरजोर विरोध महिलाएं करेंगी। हमारे देवभूमि उत्तराखंड में जो है महिलाओं के और बच्चों के साथ जितने भी बलात्कार हो रहे हैं और उत्पीड़न हो रहे हैं उसके खिलाफ हमने सारे महिलाओं ने आज इकट्ठे होकर हमने संकल्प लिया है कि हम सब अपनी रक्षा हम खुद करेंगे। हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। सरकार इन अपराधियों को कोई सज़ा नहीं दे रही है। हम ये चाहते हैं कि अपराधियों को सज़ा मिले। अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो सारी औरतें हम रोड पे सड़क पे उतर आएंगे और अपना कमर हम खुद कस के हम खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे। देख सकते हैं पूरे उत्तराखंड जो देवभूमि जो शांत एक माहौल ऐसा था, आज उत्तराखंड में बलात्कार और महिला उत्पीड़न और छोटे छोटे बच्चियों पे जो उत्पीड़न हो रहा है, जो महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, जो उत्पीड़न हो रहा है, आज उसके खिलाफ सारी महिलाओं ने, सारे उत्तराखंड की देवभूमि की देवियों ने आज अपने कमर कस ली है और देवभूमि में अब अत्याचार को रोकने के लिए खुद अपना जिम्मा ले लिया है, अपने कंधों पे जिम्मेदारी ले ली है। क्योंकि हमें सरकार से और जो सरकार के नुमाइंदे हैं, हमें उनसे हमारा विश्वास उठ गया। इसलिए पूरे उत्तराखंड के जो लोग हैं, उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, उनने अपनी कमर कसते हुए, जैसे उत्तराखंड को अलग करने में महिलाओं की भूमिका आप देख सकते हैं। जब महिलाएं अपनी कमर कस के आई, उसके बाद उत्तराखंड राज्य आप के सामने है। ऐसे ही बलात्कार के खिलाफ, महिला उत्पीड़न के खिलाफ आज धारचूला में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह बुद्याल ने अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा धारचूला के एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में सामग्री का आदान प्रदान किया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। उन्होंने संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश शास्त्री से मुलाकात की। दूसरा क्या है कि जो प्रेशर इनका नीचे लगा हुआ है, ये इनको तटबंध के बिहाफ में उस बॉन्ड के उसमें मिला हुआ है। ये हनुमान सिंह के साथ जो काम चल रहा है, तो उसने इसका मटेरियल उसी उससे वो दूसरी साइड बिना वो सब रवन्ने का हमने बोल दिया जो करने के लिए, बट इसकी परमिशन इनको सब कलेक्टेड से मिल चुकी है। आपको अगर चाहिए परमिशन 100 तो आपको मैं आज के आगे दूंगा। भाजपा नेता के आरोपों में संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिलाधिकारी के द्वारा सारी परमिशनें दी गई हैं और आपको अगर परमिशनों की आवश्यकता है तो आप सूचना के अधिकार के अंतर्गत परमिशनें मांग रहे हैं। सारे कार्य लीगली हो रहे हैं। अगर कोई भी कार्य इनलीगल होगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि रमन्ने का पोर्टल भी खुलते ही कार्य धारचूला में मल्ली बाजार में सुचारू रूप से चल जाएगा। अरुण कंस्ट्रक्शन की कुछ 3 टिपर्स हमारे यहाँ से रात को जा रही थी, यानी उनकी पॉकेट मशीन जा रही थी। उन्हें रोका गया था और उनकी परमिशन चेक की थी, तो उनके पास ऑलरेडी यहाँ पे जो हमारा रशा लगा उसकी परमिशन हैं अवेलेबल। उनकी क्योंकि रवन्ना नहीं था, तो उसके लिए भी मैंने अरुण कंस्ट्रक्शन वालों को बुलाया है एंड उनके प्रॉपर रवन्ने दिखाए जाएंगे यहाँ पे कि उनके रवन्ने इशू होते हैं, बिकॉज ऑलरेडी वो लोग रॉयल्टी पे कर चुके हैं। सब कैसे होगा ये अगर रमन्ने का सब परमिशन पहले ही ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, रॉयल्टी वो जमा कर चुके हैं, मटीरियल की उनको कोई कमी नहीं होगी फिलहाल से। परंतु भाजपा नेता का आरोप था कि प्रशासन के द्वारा जो खनन सामग्री टिप्परों के माध्यम से कल रात्रि पकड़ी गई थी, उसके खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई करी, ये संदेश का विषय है। प्रशासन ने उन टिप्परों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, जबकि प्रशासन रमन्ने की बात कर रहा है। उनका काम नदी किनारे में चल रहा तटबंध का, उस तटबंध में जो प्रेशर उसको मिला उसके अगेंस्ट में, उस प्रेशर के माल का इस्तेमाल वो दूसरे साइड में अपने अन्य प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कर रहा है। कल रात्रि में हमने 4 ट्रकों को पकड़ा जो कि बिना रवन्ने के नदी किनारे से निर्माण सामग्री अन्य जगह ले जा रहा था।
लेकिन रात को पकड़ने के बाद सुबह उस ट्रक को छोड़ दिया गया। अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि उस ट्रक के पास रवन्य नहीं थे, मगर अभी तक उस ट्रक की 4 ट्रकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा, रोड पे PWD की रोड, डामर रोड पे ये लोग जो है पोकलैंड मशीन चेन वाली रोज चला रहे हैं ऊपर नीचे, जिससे पूरी सड़कों पे हालत ख़राब हो गई, जिसकी इनको परमिशन नहीं है। इनको पोकलैंड इधर ले जाने के लिए ट्राले का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर इनको अलग साइडों के अलग अलग मशीनें रखनी चाहिए। इस तरह से पूरे नगर की सड़कों का बदहाल कर दिया है। और जो ये अवैध रूप से घोड़े का दुलान हो रहा है, उन 4 ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके हम वीडियो साथ हमारे पास उपलब्ध है। और जिलाधिकारी का ये कहना है कि हाँ, जो है कल जो 4 ट्रक पकड़े गए थे उनके पास रवन्य नहीं थे, लेकिन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई उप जिलाधिकारी महोदय नहीं बता सकते। अरुण कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि हमारे द्वारा खनन की जो भी सामग्री है वो मल्ली बाजार ले जाई जा रही थी, जिसकी हमारे पास परमिशन है और हमने संयुक्त मजिस्ट्रेट धारचूला को परमिशनें दे दी हैं पूर्व में ही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी मशीन से कोई नुकसान होगा PWD की सड़क को, तो हम उसको बनाकर ही PWD धारचूला को सौंपेंगे। हमारे यहाँ से 2 टिपर और 1 पोकलैंड एलधारा हमारी साइड चल रही है, वहाँ पर गई थी। जो हमारे टिपर है उसमें हमारा 20 mm और 10 mm जा रहा था, जिसकी कि हमें परमिशन प्रशासन द्वारा काई नदी से ऊपर ले जाने की मिली हुई है और सारे दस्तावेज प्रशासन को प्रोवाइड करा दिए गए हैं। और रही बात पोकलैंड की, तो पोकलैंड हमारी एलधारा साइड पर जा रही थी, जाने का आवागमन का रास्ता यही है। और PWD JE से बात हो गई है, अगर उसमें कुछ भी दिक्कत होती है रोड में तो उसको सही हम करा कर देंगे। संयुक्त मजिस्ट्रेट धारचूला को यूनानी डॉक्टर की आवश्यकता 14 में बताते हुए आज सौरभ मरतोलिया व हिमांशु ने संयुक्त रूप से एक ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में लिखा है कि 2 वर्षों से यूनानी डॉक्टर का पद सृजित है और अस्पताल बनके तैयार हो गया है। अस्पताल में सारे उपकरण भी आ गए, परंतु अभी तक डॉक्टर उपस्थित नहीं हुआ है, जबकि डॉक्टर की नियुक्ति वहां हो चुकी है और डॉक्टर के द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस की बात भी सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है कि वो धारचूला में कर रहे हैं। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खुला हुआ था, उसमें काफ़ी टाइम से डॉक्टर की नियुक्ति हुई थी, उस टाइम डॉक्टर आज तक गांव में पहुंचा नहीं है। और वहां पे रिपेयर का काम चल रहा है, वहां पे रिपेयर होना था, ठेकेदार द्वारा खाली बाहर से पेंट किया गया है। और हॉस्पिटल का लगभग सामान जितने मशीनें होती है सब पहुंच गए। वहाँ पे ना दरवाजे सही है ना खिड़कियाँ सही है, और सामान जैसे आए थे वैसे पैक के पैक है वहीं पर ही। और हम आज SDM साहब के पास आए हैं, उनके थ्रू हम डॉक्टर को जल्द से जल्द 2-4 दिन में वहाँ पे हॉस्पिटल में नियुक्ति कराने की कृपा करें। केंद्र में वाइल्ड सेंटर की स्वीकृति हुई है, जिसमें हमारे 14 स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर साहब बीच में हमारे कोरनाल जी थे, उनका ट्रांसफ़र हुए 2 साल हो गया, उसमें नई नियुक्ति हुई। अभी तक डॉक्टर साहब कभी एक दिन भी नहीं आए हैं। और जो साथ में वाइल्ड सेंटर की स्वीकृति हुई है उसमें सारे उपकरण पहुंच चुके हैं और डॉक्टर कभी पहुंचा नहीं है, जिससे कि सामान की भी लापरवाही हो रही है और नई बिल्डिंग की कोई रिपेयरिंग हो रखा है और नए केंद्र में लाइट की व्यवस्था है। हम ये चाहते हैं कि समस्त ग्रामवासी तुरंत से तुरंत डॉक्टर स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्ति हो और वहाँ पे क्रियाकलाप करें। अवैध खनन करने वालों के हौसले बुलंद है। JCB और टिप्पर को खुलेआम लगाकर दिन में ही अवैध खनन किया जा रहा है। एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि हम अवैध खनन के खिलाफ मुहिम चलाएंगे, परंतु इनकी मुहिम को धत्ता बजाते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। सामने देखिए JCB मशीन है किस तरह खनन सामग्री को टिप्पर में लोड कर अन्यत्र भेज रही है। जो भी रिवर साइड में बता रहे हैं, कुछ एरियाज है जहाँ पे रात को इलीगल माइनिंग होती है, प्रशासन द्वारा टाइम पे वहाँ पे हमारे छापेमारी होती है। अब हम लोग इसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व करते हैं और अब आगे से हम SSB और सभी से एक और बार कोऑर्डिनेशन मीटिंग करके जहाँ जहाँ भी इलीगल माइनिंग होती है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। कोई भी बड़े स्तर पे यहाँ पे माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग होती है, हमने काफ़ी टाइम एक्शन लिया है, रूट्स तोड़े हैं हमने वहाँ पे एंड लगातार हमारा प्रॉपर उस पर मॉनिटरिंग करते हैं, बट फिर भी काफ़ी स्तर पे बता रहे हैं कि माइनिंग होती है यहाँ पे। हम अभी और एक और प्रॉपरली एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग करेंगे जिसमें ITBP, SSB या जो भी हमारी फोर्सेज हैं उनका भी सपोर्ट लेंगे ताकि हम लोग इलीगल माइनिंग को प्रॉपरली कर पाएँ। Please do like, share and subscribe DCL News.